देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, मीन या एवरेज, है ना। तो एवरेज किसी भी नंबर का कैसे निकालोगे, तो एवरेज होता क्या चीज है सर, साथ जितने भी डाटा दे रहे हैं सब डाटा का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, मेरा क्या देगा, एवरेज देगा, है ना। यही एगो चीजें याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, है ना, बस कुछ नहीं याद रखना, ठीक। ठीक सर। तो कल आपको चार गो कंसेप्ट बताए थे, चार गो कंसेप्ट बताए थे, क्या बताए थे, रिवीजन करवा देते हैं। मान लो बाबू कोई आपको कोई नंबर दे रहे हैं, शांति से समझना। मान लो कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, कह रहा किसी ऑब्जर्वेशन का मीन आपका कितना है, 25 है। मान लो कोई ऑब्जर्वेशन है, किसी ऑब्जर्वेशन का मीन आपका 25 दे रहा है, कह रहा बाबू हर एक ऑब्जर्वेशन में, या मान लो चार गो नंबर है, पांच गो नंबर है ना, उसका मीन दे रहा 25, कह रहा हर एक नंबर में चार ऐड करोगे, हर एक नंबर में चार ऐड कर दोगे तो नए का मीन कितना हो जाएगा। तो जब भी बाबू किसी है ना, किसी मीन के बाबू है ना, हर एक नंबर में अगर कोई नंबर ऐड करते हैं तो मीन उतना ही उतना क्या होगा, बढ़ जाएगा, उतना से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो 25 है तो नए का मीन कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि मान लो कोई नंबर, चार गो नंबर है जिसका मीन 25 दे रहा है। अब मान लो उस हर एक नंबर में चार सब्ट्रैक्ट कर दिया, चार क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नए का मीन क्या हो जाएगा। तो जो पुरनका मीन था उसी में चार सब्ट्रैक्ट कर देना, नए का मीन निकल जाएगा। 25 में फोर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नए का मीन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, मान लो कोई नंबर का मीन दिला 25, और कहेगा बाबू हर एक नंबर में चार से मल्टीप्लाई कर दो। कोई नंबर का मीन दिल रहेगा 25, और कहेगा हर एक नंबर में क्या करो, चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो नए का मीन कितना हो जाएगा। तो जो नए का मीन होगा बाबू, पुरनके मीन में जितना से मल्टीप्लाई करो उतना ही से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो आपका नए का मीन निकल। डिवाइड करेगा तो क्या करना बोला, डिवाइड अगर करने कहेगा तो जो पुरनका मीन है उतना ही जितना नंबर ऐड कर रहा है उतना ही से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जितना से डिवाइड करो तो मीन में भी उतना ही से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो आपका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, है ना, नए का मीन निकल जाएगा, ठीक। ए स्वाति कल एग्जाम में बोली, स्वाति, ए स्वाति बोलो ना जी। ठीक। नो ये सर। नहीं है तो वीडियो ऑन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अब आके कुटाने के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट बाबू क्या करा, फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 5, और क्या करा, ये अदर टाइप का क्वेश्चन है। कल आपको दूसरा टाइप का कंसेप्ट बताए थे, ये अदर टाइप का कंसेप्ट है ना, अदर टाइप का कंसेप्ट है ना। आपको जितना भी अभी क्वेश्चन सारा करवाना है, सारे के सारे क्वेश्चन कैसा है, नंबर से रिलेटेड है ना। फिर एज से रिलेटेड आएगा, मम्मी पापा का एज है ना, एवरेज मीन इतना है तो मम्मी का एज, पापा जी का एज बताइए, है ना। तभी नंबर से करवा रहे हैं, क्या करें वो, फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4। तो नंबर क्या दिया हुआ है, नंबर क्या दिया, आपका नंबर दिया हुआ भोला, कुछ वो है इसमें जी, कुछ वो है इसमें, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। नंबर क्या दिया हुआ है सर, नंबर कितना दिया, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। हाँ सर, क्यों बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। तो इसका मीन कितना होगा सर, मीन इसका कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 सुरभि +4 सुरभि +5 डिवाइडेड बाई क्या, नंबर, कई गो नंबर है, कई गो नंबर है, पांच गो नंबर है। हाँ सर। अब देखो 5 4 9 3 12 और 14 8 15, 15 बटा कितना, 5, है ना, बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मर जाएगा 3 टाइम में। तो ये मीन हो गया, है ना। हाँ सर, मीन हो गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक। अब आगे क्या करा, ये पूछ रहा था नहीं, ये बोला पूछेगा, है ना, ये सब तो एल के जी के बच्चा से पूछे। आगे करा, इफ नेक्स्ट टू नंबर आर बाबू टेकन, मतलब ये जो नंबर है ना वो, इसमें दो नंबर और आगे ले लो, इसमें दो नंबर और ले लो, 5 है फिर 6 है 7 है, तो नए का मीन निकालो। मतलब क्या करा, अगला क्वेश्चन मिटाते हैं ना, ठीक। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना। आगे बाबू क्या करा, ये तो मीन हो गया सर। हाँ सर। तो कह रहा बस दो नंबर इसमें और ले लो, 5 तक लिया ना, हाँ सर, तो न्यू नंबर क्या करा, दो नंबर और आगे अपने मन से जोड़ो, कौन सा जोड़ोगे, कंसेक्यूटिव जोड़ना। न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर, समझना समझना समझना, न्यू नंबर क्या होगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही है ना, हाँ सर यही तो है सर। तो कह रहा है दो नंबर और इसमें ले लीजिए, पकड़ के ले लीजिए दो नंबर, ठीक है सर, दो नंबर लो, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, दूसरा नंबर मार्कर से लिख देते हैं सर। 5 के बाद क्या आएगा भोला, 6 आएगा और 7 आएगा। अब इसका मीन निकालो, है ना, उसके बाद मैजिक दिखाते हैं। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, न्यू जो मीन हो जाएगा, मैजिक मैजिक मैजिक, क्या मैजिक सर, अभी बता रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई कई नंबर हो गया, दो दो चार दो छः हो गया,
2 4 3 7 हो गया है ना। हाँ सर। तो मीन कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो। तो 15 12 27 हो जाएगा ना। सबको ऐड करो, 3 3 6 16 16 5 21। ठीक होगा अच्छा सर। 27 27 और ये 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा जी। कितना का बोला। सर मेरा तो 28 आ रहा है। 28 आ रहा, 13 15 13 28 आ जाएगा। चलो 28 बटा कितना 7, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। ठीक सर, अच्छी बात है। अब समझो, देखो पुरनका मीन कितना था, मैजिक देखो मैजिक देखो मैजिक देखो मैजिक, तो क्या देखे सर, पुरनका मीन कितना था 3 था। नयका मीन कितना आ गया 4 आ गया, है ना। ठीक है सर, है ना। तो कितना बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, बल्कि 1 से बढ़ गया, मीन 1 बढ़ गया ना। हाँ सर। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है बाबू कि अगर यदि यहाँ पे अगर आप 2 नंबर ऐड कर रहे हो तो उसका आधा मीन क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2 नंबर ऐड कर रहे हो तो पहले मीन अगर 3 था तो 2 नंबर जोड़ रहे हैं ना, तो 2 के नंबर आधा कितना होगा 1 होगा। तो मीन कितना होगा 1 से बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इस सेम क्वेश्चन आगे क्या करा कि बाबू क्या जोड़ो 3 नंबर ले लो। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या करा कि अभी मीन निकालिए, लेकिन कितना नंबर ले लीजिए, 3 नंबर ले लीजिए। तो 3 नंबर जब ले लीजिएगा भोला, तो मीन निकालिएगा। तो मीन 3 नंबर अगर ले रहे हो तो शांति समझना, तीन तीन नंबर ले रहे हो ना जी, 3 नंबर ले रहे हो। तो 3 नंबर का 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1.5। 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, है ना। ठीक सर, 1.5 आएगा। तो अगर बाबू पुरनका मीन 3 है तो नयका मीन कितना हो जाएगा 3 + 1.5। अगले वाले क्वेश्चन का 53 का जो आंसर होगा भोला, 53 का जो आंसर होगा भोला, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर समझो, 52 नंबर क्या कर रहा है कि 2 नंबर जोड़ा गया आगे वाला, अगला 2 नंबर लिया तो मीन 1 से बढ़ गया। आगे वाला 3 नंबर लोगे तो 3 नंबर लोगे तो 3/2 का आधा, उसका आधा कर देना, 1.5 हो जाएगा। तो जो अगला मीन होगा वो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, 4.5 होगा। अगर 4 नंबर लोगे, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है 4 गो नंबर और लो। तो 4 नंबर अगर और सेलेक्ट करते हो तो 4 का आधा 2। तो पहले मीन अगर 3 है तो कितना बढ़ेगा, तो 4 है ना, तो कितना से बढ़ जाएगा बोला आपका 4 + 2 है ना, 3 + 2 5 हो जाएगा, है ना। अब शांति अभी लिखना नहीं है, शांति से समझो कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन ऑफ 53 नंबर। शांति से समझना, देखो क्या कह रहा है, एक के बार सब बता देते हैं तो आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। ठीक, अभी लिखना नहीं है। देखो 53 नंबर क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 53 नंबर। सेमे क्वेश्चन है ना जी, क्वेश्चन तो सेमे है। तो 53 में क्या, फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 5 इफ द नेक्स्ट 3 नंबर आर टेकन। 53 में क्या करा कि 3 नंबर लो। तो बाबू इसी तरह बनाओगे, नंबर कितना हो जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा। अल्लाह शांति से समझना, बाद में लिख लेना, पहले कॉन्सेप्ट सीखो। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गया ना तो बाबू है ना पढ़ाईते रहिएगा। ये सब बाबू हिमालय से खोज खोज के है ना, बहुत खोज खोज के बताना पड़ता है। मीन नंबर ये हो गया मीन। मीन कितना हो जाएगा सर, 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई कितना 5, 15 हो जाएगा 50। बटा 5, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो गया, हाँ सर। ठीक, अब क्या करा आगे, क्या करा 53 नंबर क्वेश्चन में से 53 में 3 नंबर और ले लीजिए। तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, 3 नंबर और ले लोगे भोला तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर तो 5 तो है इसमें, 3 को और जोड़ो। मन से पढ़ना नहीं थे, 1 2 3 4 5, 5 तक तो है ये, 3 नंबर इसमें और जोड़ो अपने मन से, 6 7 8। अब इसका मीन निकालिए, इसका मीन निकालिए, क्या कीजिए इसका मीन निकालिए, है ना, इसका मीन निकालिए। ठीक, ठीक बाबू ठीक बाबू ठीक बाबू ठीक, इसका मीन निकालो। देखो मैजिक मैजिक बता रहा, मैजिक बता रहा। मीन, मीन कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4 अब +5 अब +6 +7 +8 डिवाइडेड बाई कितना, कै गो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको ऐड करोगे तो कितना ऐड कर 36। गया 28 8 36। 36। 36
8। मार धार करो, 4 से मारो धरो। 4.5। नहीं हाँ, नहीं 4 से मारोगे तो अरे 8 से डिवाइड 9। करने पे 4.5 है। तो 9/2 आ गया। 9/2 कितना होता है? 4.5 4.5। होता है। अब मामला समझो। ठीक, देखो क्या करा, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट। एक ही टाइप का क्वेश्चन क्यों करवाएं? कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। हमको नहीं शौक है बाबू कि इतना क्वेश्चन का भूकेंगे, 5 गो क्वेश्चन करवा के चैप्टर खत्म, है ना, जैसे स्कूल में किया जाता है ना। कॉन्सेप्ट सीखो। कहाँ चली स्वाति? स्वाति शैतान। मन से पढ़ना आशुतोष, ये आशुतोष कहाँ गया जी? चलो, आशुतोष मेरा सबसे अच्छा बच्चा है ना, एकदम आता है, एकदम सिंसियर रहता है ना, वीडियो उसका बंद होता है ना, कुछ आता है ना, फोन आता आता है, खाली थोड़ा लेट आता है ना, थोड़ा कम पढ़ता है ना, बाकी सबसे अच्छा। कि नहीं आशुतोष बोला? चलो समझो बोला। तो देखो क्वेश्चन क्या कराते कि मान लो मीन मेरा 3 है, अगर आपने 2 नंबर जोड़ा तो नई का मीन कितना होगा? तो 2 नंबर जोड़ रहे हो ना, लगातार 2 नंबर जोड़ देगा तो मीन कितना होगा? 2 का आधा कितना होता? 1 होता। तो 3 से मीन कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन बाबू 53 क्या करा कि मीन तो पुरान का मीन तो उतना ही है। अब कह रहा है 3 नंबर इसमें और जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इसमें 3 नंबर और जोड़ दो। तो 3 नंबर और जोड़ दोगे तो नई का मीन कितना हो जाएगा? तो 3 के आधा कितना होता है? 1.5। 3 रुपया के आधा रुपया कितना? 1.5 रुपया, 1.5। 3 रसगुल्ला है के आधा कितना होगा? 1 रसगुल्ला, आधा रसगुल्ला। तो वही बात है। तो अगर 3 नंबर ऐड कर रहे हो, ले रहे हो, और तो मेन कितना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। पुराना 3 था ना, इसी में 1.5 जोड़ दोगे, 1.5। तो 3 + 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.5। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कर रहा है? 4 नंबर ले लो। क्वेश्चन नंबर 54 में 4 नंबर ले लो तो कितना मीन आ जाएगा? मेरा बच्चा बोलो। क्वेश्चन नंबर 54 का कितना मीन आंसर होगा जी? मीन कितना आ जाएगा? बोलो बाबू सर राजनीतिक 6। राजनंदिनी। सर 6। कितना कितना होगा सुरभि? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कितना होगा बाबू? सर 6 होगा। सर 6 होगा। कितना होगा सुरभि? ना बोलती है जी, इसको लगता है दावा लगेगा जी। सुरभि, ये बोली। सर 6 होगा। चलो, तो ठीक, मेरा बच्चा देखो तो सब तेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 अब ये आंसर बता दिया है ना। अब इतना लिखो, आप 54 बनाओ ऐसे करके। 54 जल्दी से बनाओ। सुरभि जल्दी बनाओ बाबू, दिखाओ तो बाबू। लिखो इसको। ये मेरे लाल 53 है और ये 52 है, 53 एक में मत लिख लेना, है ना, एक में नहीं लिख लेना। भोला मेरा भंडारी, ये कितना बढ़ गया? यहाँ +1 बढ़ गया, यहाँ +1.5 से बढ़ गया, है ना। मतलब जितना नंबर था उसका आधा बढ़ जाता है। बच्चा मेरा कॉन्सेप्ट सीख लेता है। जल्दी सर से 54 फर्स्ट वन में बनाइए। 3 आ रहा है। हाँ, 54, 54, 52 सर लिखिए, क्वेश्चन 50। कौन? क्या बोल रही काव्या? लिखो स्वाति। जल्दी से 54 बनाओ बाबू। जिसका गलती सर हुआ कूटेंगे। 54 का बता रहे थे कि फर्स्ट में आ रहा है 3। हाँ, तो फर्स्ट में 3 ना आएगा जी। नंबर वही ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 सेम है ना जी। उसके बाद 4 नंबर लेना है। जल्दी लिखिए। एम संकल्प शैतान लिखा जी? कहानी लिख रहा है संकल्प? बहुत पिटेंगे बाबू। सर लिख रहा हूँ। जल्दी लिखिए। सर सेकेंड में 5 आ रहा जल्दी पहले लिखिए। क्या हुआ सुरभि? कहा मुंह बाबू टेढ़ा कर रही सुरभि? बोले। लिख रही सुरभि कि नहीं लिख रहे बाबू? आपका फेयर चेक करेंगे जी सुरभि। सर लिख रहे हैं। हाँ, सारा फेयर कंप्लीट किए हो मोटा वाला कॉपी में, स्पायर वाला में? यस सर किए हैं। हाँ, एक आध दिन संडे को बाबू आप लोग को छुट्टी देकर सबका फेयर चेक करते हैं। एक दिन पढ़ाएंगे नहीं, सबका फेयर चेक होगा, ये सब सही यही है कानून ना। है। जल्दी लिखिए।
लिखिए 54 पे कलम चलाइए। और 1 तारीख से जो भी आप लोग का छोटा चाचा का, चाची का, नाना का, नानी का, मौसा का, मौसी का बाल बच्चा है, ज्वाइन करवाइएगा, है ना बाबू। किन्हीं का भी क्यों? रहे, क्योंकि भोला बाबू एक अभियान है। 14 इयर्स का सिलेबस आपको 3 से 4 इयर्स में फिनिश। एक एक मिशन है अच्छे। जहाँ हर एक टॉपिक को बेसिक से पढ़ाया जाता है, और उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए। जल्दी सर लिखिए जी। हमारे स्कूल में भी एक मिशन स्टार्ट हुआ है, अन्नपूर्णा अभियान। अच्छी बात है, बोलिए। अन्नपूर्णा की जगह ज्ञानपूर्ण रख दे बाबू तो बढ़िया रहे, ठीक है ना। नॉलेज से बच्चा को ये कर दें, नॉलेज देगा तो बच्चा का पेट भर जाएगा, पेट भरेगा तो जरूरी नहीं कि नॉलेज मिल ही जाएगी। सर 54 का आंसर 5 आएगा। आप आई दोनों लिखी पहले, कछुआ स्वाति। नो सर। आ रहे हैं जी, टेंशन मत लो। ज्यादा दिन ना बच रहा, एक ही संडे है, ये है। जल्दी लिखिए। सर मेरा तो एग्जाम चल रहा है। सर मेरा भी भी एग्जाम ठीक है, 10 दिन का एग्जाम चल रहा है ना, 10 दिन का छोड़ देंगे, बाकी 10 दिन का पहले का डाटा अवेलेबल रहेगा ना जी। तो सर पूरा महीना मान लो 15 दिन एग्जाम चला तो 15 दिन का फेयर नहीं होगा, बाकी उसके पहले का तो सारा कंप्लीट होगा ना। डन। सर वेरी मेरा गुड। फेयर रहता है, लेकिन पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। सर हाँ जी। बना दिया। 54 का कितना आएगा बाबू आंसर, बाबू बनाए बाबू, राजनंदी नैतिक बनाए जी कि नहीं बनाए यस जी। सर 5 आंसर 5 आएगा। हाँ सर 5। हाँ। कुछ करेंगे सर 54 में, नहीं सर कुछ का अलग करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ 54 नंबर, देखो 54 नंबर क्या कह रहा था, है ना। कुछ नहीं कह रहा था सर। 54 नंबर लिखा रहा अब, यार पटना लिखा जी। यस सर। चलो कहाँ से बेटा, इसी को बेटा देते। देखो बाबू, बस एक ही सपना बाबू, है ना, कि आप लोग जो भी बच्चे हो बाबू, है ना, सारे जगह अपना टॉप कीजिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, बन जाना चाहिए, Yes, cleared by studying है ना। क्वेश्चन पूछे आंसर हाजिर, क्वेश्चन पूछे आंसर हाजिर, है ना। बस वही human रहता, और कुछ नहीं। calculator. हाँ बाबू, देखो 54 में क्या करा, नंबर 1 2 3 4 है। ओ सर, मीन कितना हो, कितना हो जाएगा आपका बाबू। कौन सा नंबर लीजिए, आगे का 4 नंबर लीजिए, तो 5 6 7 8 और 9। हम आपको 54 नंबर क्वेश्चन पढ़े, क्या करा, फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट 4 नंबर इज ऑल्सो टेकन। तो 1 2 3 5 हो गया, अगला 4 नंबर ये ले लो, तो 9 हो गया। तो अब इसका मीन निकालना है, तो मीन यही निकालोगे, प्लस एगो क्या हो जाएगा 9 ऐड हो जाएगा, प्लस 9 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो कितना होता है ऐड करके जी, कितना होता है ऐड करके बाबू, इस सब नहीं बनाया, कितना होता है सुरभि, बोलो बोलिए। Sir, 45 45. 45 ऐड करके होगा बोला, Yes, sir. डिवाइडेड बाई 9 नंबर, डिवाइडेड बाई क्या नंबर, 1 2 3 4 5 6 9 नंबर, मरेगा 5 से। तो देखो क्या मैजिक हुआ सर, मैजिक ये हुआ सर कि पहले नंबर 3 था भोला, 4 नंबर ऐड कर दिया, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। 4 का आधा 2 होता है, तो कितना बढ़ गया आपका,
है ना, 3 से 2 बढ़ा ना जी, है ना, तो यही मैजिक होता है। कितना इंक्रीज हुआ, +2 से इंक्रीज हुआ, +2 से इंक्रीज, है ना, तो यही मैजिक होता है ना। नेक्स्ट बोला, तो इसी पे बाबू अगर क्वेश्चन करे, इफ द मीन ऑफ बाबू 5 नंबर, इसी में MCQ टाइप ऐसे क्वेश्चन करे, 54 55 जगह नहीं है बाबू, 2 क्वेश्चन और है। अच्छा इसको लास्ट में लिखो, लिखो जल्दी इसको, सर जगह आप नहीं तो है जी। कुछ लिखवाने वाले थे सबसे ऊपर, जो आप 6 लाइन छोड़वाए थे। हाँ हाँ हाँ, वो 2 कंसेप्ट कल वाला रह गया था। अच्छा पहले इसको सीखो ना, उसको लिखाते हैं। नेक्स्ट बाबू, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, कहीं बादल उदल बना के लिखना या लास्ट में लिखना। फिर ये दोनों क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे बाबू क्या कहेगा भोला, है ना, क्वेश्चन बाबू, है ना, इसी क्वेश्चन के लास्ट में लिख लेना 56 के लास्ट में बाबू 57 नंबर, फिर वो सब करवा रहे हैं। सर मेरा इसके लिए जगह लगता है साइड में लिख दूं। 2-3 वो करवाएंगे, 2-3 वो करवाएंगे। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इतना, और इसका इतना, इसमें हाफ पेज छोड़ दो, लीव हाफ पेज, है ना, ये 2 बता रहे हैं। इफ द मीन ऑफ बाबू, इफ द मीन ऑफ 5 नंबर, कौन बताएगा, इफ द मीन ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर इज ए, इफ द मीन ऑफ 5 नंबर इज ए बाबू, है ना। हाँ सर सही बात है सर, है ना। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट इफ बाबू, या इफ लगाएगा, एक एगो इफ लगाओ, द मीन ऑफ 5 नंबर इज ए दिया हुआ, इफ नेक्स्ट 2 नंबर इज टेकन, इफ नेक्स्ट 2 नंबर इज टेकन, if next 2 number is taken, then what will be new mean, then what will be new mean, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, सोच। सर 2A। अब बोली, कौन बोलेगा, ए अंशु वीडियो ऑन करो जी, जल्दी सोचो सर, जल्दी सोचिए। सर आंसर सही है। नहीं बाबू गलती है। इफ द एवरेज ऑफ, जल्दी सोचो सर, जल्दी सोचो, इफ द एवरेज ऑफ, होली तक पूरा चलेगा। इफ द एवरेज ऑफ 233 कंसेक्यूटिव नंबर, सर ये चैप्टर कब तक चलेगा? जल्दी सोचो जी, इफ द एवरेज ऑफ बाबू 233 सर कंसेक्यूटिव नंबर। हाँ जी, सर ये चैप्टर कब चलेगा? कब तक? अभी चलेगा बोला, कब तक चलेगा? पढ़ो ना शैतान। इफ द सर एवरेज ऑफ 233 कंसेक्यूटिव नंबर ए, हाँ बाबू बोलिए बाबू। सर अगर 57 का सर 4 हो सकता है सर। ठीक, इफ नेक्स्ट, बाय सर। बाय सर कूट देंगे, इफ नेक्स्ट 22 नंबर्स, अरे हाँ लिखे लिखे, हाँ जी, सर मैं पहली बोल दे रहा हूँ, मैं एवरेज का फेयर नहीं किया हूँ। इज टेकन, सब है। देन व्हाट विल बी न्यू मीन, तो मैंने भी नहीं किया फिर। राजनंदिनी नैतिक किया है, किया बोले, सोचो सर बना मैंने अभी, भी किया है। हाँ चलो अच्छी बात। ये बाबू अभी जो कंसेप्ट बताया उसी पे क्वेश्चन है, सोचो कौन सोचता है, कौन सर सोचता है, 4 किसके हो पास सकता है सर। गलती 57 है,
बता दो आशुतोष, जिसका कोई नहीं वो आशुतोष बताएगा। बता दो तो आशुतोष, बताओ सुरभि। सक्षम बोला, बताओ जी, सक्षम कैमरा डाउन कीजिए। बताओ राजनंदिनी नैतिक, बोलो सजल। सजल का भाई वो तो एकदम शैताने रहता है। कहाँ गए सजल का भाई जी? सर नंबर है बताइए जी बाबू। +1 सर 57 वाले का सर बी होगा। +3 बी होगा, बी करने है जी। +x +5 ए बी सी सर, फिर उसका सर एक एक दोनों साइड नंबर छाटेंगे सर, बीच में बी बचेगा। क्या लॉजिक है सर। जल्दी सोचो बाबू राजनंदिनी नैतिक। समझ गया। नहीं समझी राजनंदिनी, कार्य नहीं समझे बोली। ठीक है सर, बना रहा। सर 2 मिनट सर बना रहे उसको वो वाले। जल्दी जल्दी सोचो। एक से ज्यादा सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ना ही मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंक्रीज्ड बाय 1। न्यू मीन कितना होगा जी, कितना होगा? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। सर 10। 10 कहाँ होगा भोले? अभी जो कंसेप्ट बताएं उसी को यूज करना, अभी जो कंसेप्ट बताएं उसी को यूज करना। पर ये आपने नहीं दिया है, ए करके छोड़ दिया 57 में। हाँ तो वही तो सोचना है सर अभी आपको। हाँ जी। सर 2.5। अरे 2.5 कैसे आएगा भोला? दुइये को नंबर जोड़ रहा है ना जी। 4 होगा। नहीं गलती है, और सोचो सोचो सजल। सजल का भाई सोचो जी। नैतिक राजनंदिनी सोचिए। स्वाति बताओ बाबू। सर a जो + 3। जो बच्चा पहले सबसे पहले बता देगा 10 रुपए वाला कैडबरी टॉफी, 10 का कैडबरी टॉफी बताओ जल्दी से, कौन बताता सर है? a + 3 कौन से नंबर का A+3? फर्स्ट वाला। गलती है, सर 4 होगा। गलती है बाबू। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। पापा ये पापा मम्मी कैले है शैतानी रहा, सोचने के लिए कह रहे थे पापा जी को बोले हुए बुलाए हुए। जल्दी सर सोचो ए जी। 10 प्लस रुपया का 10 रुपया का कैडबरी टॉफी, जल्दी सोचिए। सोचो सुरभि, जी ललचाए रहा ना जाए। तेजल मुंह में पानी आ गया लेकिन दिमाग नहीं है लगा रही है। अभी जो कंसेप्ट पढ़ाए बाबू, 4 क्वेश्चन करवाए ना जेबी जी, अभी करवाए ना 4 क्वेश्चन बाबू, यस उसी में हाँ उसी का कंसेप्ट है, उसी का निचोड़ है ना। अभी जो कंसेप्ट सिखाए उसी का निचोड़ इसमें है। अब ये सोचो कि आपका आईक्यू कितना काम करता है। सर 11 है। 11A किसका 11A होगा भोला? नैतिक। हाँ सर ए प्लस 7 सर 7 गलत है, बोलो। सर ए + 2 गलत है, A+2 गलत है। और सोचो थोड़ा सा। सर a + 3/3। सोचो सुतोष, या सुतोष जल्दी सोचो जी। सर a + 3/3। A+3/3। सर जल्दी 4 सोचो है। सुतोष। 4 है, नहीं सोच पाया सुतोष। स्वाति सोचो बोली। या नैतिक सोचा जी? नैतिक, नैतिक, राजनंदिनी नहीं सोची बन जी। रहा। सर नहीं बन 3 रहा। होगा। As a mean of चलो 5 number is 8. सर If 3 next 2 number is taken, then what will you then? देखो बाबू, अपना अब शांति बनाने से सर सुनो। 3 सर 3 का सर 3 है सर 3 और है सर 3 है
नहीं मैं भी गया, बता रही हूँ। 0 गलती है। देखो अब समझाते हैं, अब हम समझाते हैं। अभी आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा दिए थे? 52, 53, 54 दिए थे, है ना? हाँ सर। तो अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे समझो, उसके बाद ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना? ये कंसेप्ट भोला सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, इसका कंसेप्ट सीखो। आपके 52 में हमने क्या करवाया, शांति से समझना, कि 1 2 3, शांति से समझो, 4 5 का मीन कितना आया सर? इसका मीन निकाला 3, इसका मीन निकाला 1 2 3 4 5 का मीन निकाला, तो 15/5 करेगा तो मीन इसका 3 आया ना? शांति से समझना। अरे सर सर 1 कोस अब का क्वेश्चन नंबर 53 में क्या किए, उसी क्वेश्चन को फिर से रिकैप करो स्लो मोशन में। 1 2 3 4 5 का मीन निकाला, 3 आया। उसके बाद उसमें अगला लाइन क्या लिखा था? 2 नंबर और ले लिया, तो 2 नंबर और ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मीन कितना आ गया? 2 नंबर ले लिया तो इसका मीन 4 आ गया। तो कितना से बढ़ गया? 1 से बढ़ गया मीन। गलती है। अब शांति से सुनो, छोड़ो, हो गया जो हो गया, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 53 में क्या किया गया कि 3 नंबर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 नंबर ले लिया, तो मीन कितना आ गया? 4.5 आ गया। 9 तीन बटा नंबर 2 और 3 नंबर लिया तो मीन 4.5 आ गया। अगला सर 9 क्वेश्चन है, बटा 2 आया था। 9/2 का डिवाइड करोगे तो 4.5 आएगा ना? अच्छा ठीक। इसमें 3 नंबर लिए हैं, इसमें 2 नंबर लिए हैं। अगला क्वेश्चन चलो, 53 54 55 में कई नंबर लिया गया? 4 को आगे वाला लिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखो। इसका मीन कितना आ गया? 5 आ गया था, 5 आ गया था, है ना? अब समझो, कंसेप्ट सीखो, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना? इसका कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन है, ठीक सर। अब समझो, जब पुराना वाला नंबर का 3 था, 2 नंबर ज्यादा लिया तो मीन 1 से बढ़ गया, 4 हो गया। 3 नंबर ज्यादा लिया तो मीन कितना से बढ़ गया? 3 नंबर ज्यादा लिया नहीं, तो 3/2, 1.5 से बढ़ गया। 3 से 4.5, 4.4 को 4.5 को क्या कहते हैं? 4.5 कहते हैं। 1.5 से बढ़ गया, 1.5 से इंक्रीज हो गया। इसमें 4 नंबर लिया तो मीन कितना बढ़ गया? 2 से बढ़ गया, 3 2 5, है ना? हाँ सर। मतलब जितना नंबर कंजिक्यूटिव आगे वाला नंबर ले रहे हो, तो मीन कितना से बढ़ रहा है? 4 को ले रहे हो तो उसका आधा, 4 का आधा 2 से बढ़ेगा। 6 नंबर लोगे, 6 का आधा 3, मीन कितना से बढ़ेगा? 3 से बढ़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे समझो, इसका आंसर हो गया, इतना समझ गया तो आंसर हो गया। क्या करा? द मीन ऑफ 5 नंबर इज ए, 5 गो नंबर का मीन ए है, ठीक। 5 को कोई नंबर रहेगा, मीन ए। कह रहा है नेक्स्ट 2 नंबर ले लो, तो नेक्स्ट 2 नंबर लोगे तो मीन कितना से बढ़ेगा? 2 नंबर लोगे तो मीन कितना से बढ़ेगा जी? 1 से बढ़ेगा, 7 1 से बढ़े। हाँ, तो ओल्ड मीन कितना हो गया? मैंने बोला था इंक्रीज्ड बाय। ओल्ड मीन पुराना वाला मीन कितना दिले हैं? ए दिले हैं, तो ए। सर वो अभी वाला मीन 7 होगा। अरे 7 नहीं। ऐसे तन न्यू मीन कितना होगा? 1 से बढ़ेगा। यहाँ कोई नंबर नहीं ना दिया हुआ 6 7 8 9 जी, ए दिले है। नंबर क्या दिया? ए दिया, मीन ए दिया हुआ है। तो 2 ए नंबर प्लस ऐड लिया तो कितना? 1 से बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? +1। तो ए ए में प्लस 1 जोड़, 1 भी। है ना? तो ए में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? a+1 हो जाएगा। एक कैसे ना बढ़ेगा जी, ठीक। इसमें समझो, ऐसा तो समझना है जी। बाय 1। सॉल्यूशन देखो, ओल्ड मीन कितना दे? द एवरेज ऑफ 233 कंसेक्यूटिव नंबर इज ए दिले है। ओल्ड मीन कितना दिया हुआ? शांति से समझना। पुराना वाला मीन कितना दिया हुआ? ए दिया हुआ। अकारा नेक्स्ट 22 नंबर लिया गया, नेक्स्ट 22 नंबर इज ऑल्सो टेकन, देन मीन विल बी इंक्रीज बाय न्यू मीन कितना हो जाएगा? कौन बोलेगा? 22 को नंबर आगे वाला ले लिया तो न्यू मीन कितना हो जाएगा जी? कितना से बढ़ेगा जी? सर न्यू ए मीन कितना से? +11। हाँ, अरे 22 का आधा 11 होता है ना जी। 22 का आधा कितना होता है? 11 होता है। तो नए का मीन कितना हो जाएगा? तो पुराना मीन ए है। अब 22 नंबर लिया गया ना, 22 नंबर और ले लिया गया, तो 22 का आधा 11। तो ये मीन कितना हो जाएगा? 11 से बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? a+11 हो जाएगा, है ना? a प्लस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये आंसर होगा ना, कि a प्लस क्या क्या आप लोग बोल रहे थे, लिखिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है,
सर हम 1 बोल। अच्छा समझा जी नैतिक राजनंदनी, समझा जी कि नहीं समझे बाबू? सर नहीं Yes, समझ sir. में आया। नहीं समझा जी संकल्प शैतान? सर एक बार और समझा दीजिए। कहाँ उधर तक, उधर क्या गप कर रहे थे जी? शैतान उधर जाके गप कर रहा था, क्या कर रहे, लिख रहे थे जी? नैतिक लिखने में बिजी था जी? नो सर। तो ऐसे कैसे होगा बाबू? बच्चा को एक बार समझाएंगे नहीं, किसे समझेगा? अगर शांति से सुनिएगा तो समझिए जाइएगा। कहाँ नहीं समझ में आया, बोलिए नैतिक बाबू, बोलो ना जी, कहाँ नहीं समझ में आया जी? सर आया है सर, बस एक बार और समझाइए। आया है, खाना खाया है सर, लेकिन नहीं पेट भरा, एक बार और था, 2 रोटी और दे दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे था, देख बाबू, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54 जो कर रहा उसको ऑब्जर्व करो। 52, 53, 54 क्या बोल रहा था, उसको क्वेश्चन को समझो। उसी क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे 57, 58 में। 52 में क्या करा था कि 5 गो नंबर का मीन 3 दिया था, उसमें 2 नंबर और जोड़ दिया, अगला 2 गो जोड़ दिया, तो मीन 2 गो जोड़ा था 1 से बढ़ गया, 3 + 1 4 से बढ़ गया। फिर अगला क्वेश्चन में क्या करा था, 3 नंबर जोड़ दिया, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो मीन 3 से 4.5 हो गया। अगला क्वेश्चन में 4 नंबर जोड़ दिया गया, तो 4 का आधा कितना होता है 2 होता, तो पुरनका मीन 3 था, तो ये 2 हो गया, तो 3 + 2 5 से बढ़ गया। तो वही कर रहा है यहाँ पे, वही बात कर रहा है। पुरनका मीन ए है, इसमें 2 नंबर और ले लोगे तो 2 का आधा कितना होगा ए होगा, 2 का आधा 1 होगा, तो पुरनका मीन ए है। अब इसमें 1 जोड़ दोगे तो ए में 1 जोड़ोगे कितना होगा ए + 1 होगा। अलजेब्रा वगैरह लगता है फिर से पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में क्या करा कि पुरनका मीन ए है, और हमें 22 गो नंबर और ले लिया गया, अगला 22 गो और अगला नंबर ले लिया गया, तो 22 का आधा कितना होगा 11। तो पुरनका मीन ए है, तो इसमें 11 जोड़ोगे तो ए + 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ 10 रहता तो 10 + कोई अगर नंबर रहता तो ऐड हो जाता, यहाँ वेरिएबल है, ABCD क्या वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो ऐड होगा नहीं, तो ए + 11 हो जाएगा। 2 गो क्वेश्चन रह गया 56 और 55, इनको दोनों आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। कॉन्सेप्ट रह गया उसको फिर लिखाएंगे आपका। बाय समझा जी नैतिक? बाय सर। समझा जी नैतिक बाबू? यस सर समझ गया। ज्योमेट्री कमजोर है तो पढ़ लो 8 से 9, बैठा रहता है ना जी, तो 8 से 9 पढ़ लीजिए। ज्योमेट्री कमजोर है जी? नो सर। सेट स्क्वायर का यूज, ऐसे तान राजनंदनी उसको उसकाइएगा आप, कह रही है कि आपको थोड़ी पढ़ना है राजनंदनी। कौन क्लास में गया नैतिक? सर 6th। हाँ तो 6 में तो सेट स्क्वायर का यूज वगैरह जानता है? नो सर। नहीं जानता तो चलो सीखो, शैतान अभी 2 3 सर बोला। सर हम लोग कहीं जा रहे हैं।